दोस्तों आज के समय में कुछ लोग जो एमएलएम में जुड़े हुए हैं ना, और भक्ति में या अंधभक्ति में जिसमें भी वो काम कर रहे हैं, वो अपने आप को है ना बहुत बड़ा समझते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि सारी इंडस्ट्रियों की नॉलेज केवल और केवल उन्हीं को है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी जवाब देना जरूरी भी हो जाता है। तो आज मैं एक ऐसे ही बंदे की बातों के साथ आ गया हूं जिसने एक AWPL की मेरी बनाई हुई वीडियो पे कमेंट किया था, बहुत लंबा कमेंट किया था और खुद को बहुत समझदार समझा था। तो मैं आज उन्हीं की वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं और उनकी बातों का जवाब लेकर आ गया हूं। अगर देखनी है पूरी सच्चाई और जाननी है पूरी बढ़िया बढ़िया बातें तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। तो दोस्तों मैं आपको दोबारा से एक बार उसी जगह ले आया हूं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, जो कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है और कुछ लोगों के लिए बहुत बेकार जगह है। तो मैं आज आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा कि जिसपे मैं आपको अपना रिएक्शन दूंगा ना, तो आपको भी वो चीजें सही लगेंगी अगर आप वाकई में दिल से समझना चाहते होंगे। तो दोस्तों मैंने गैलरी खोल लिया। गैलरी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने एक बंदे का कमेंट था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था। बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि AWPL की सच्चाई का हुआ पर्दाफाश। तो इस बंदे ने इस वीडियो पे कमेंट किया। अब मैं उसके कमेंट पढ़ के आपको अपने रिएक्शन दूंगा और आप मुझे फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो मैंने रिएक्शन दिया इसके कमेंट पे, इनकी बात पे, क्या वो सही है या आपकी नज़रों में गलत है। मैं उसको जरूर पढ़ूंगा दोस्तों। तो इन भाई साहब ने लिखा डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉड है, पिरामिड स्कीम है, दाम बढ़ा के लूटने का धंधा है, लोगों को बड़े सपने दिखाकर लूटने का धंधा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल सोचते हैं भाई। तो एक बार ये पोस्ट पढ़िए। अगर पढ़ना शुरू करें तो पूरा पढ़ें, सिर्फ 3 मिनट लगेगा। चलो ठीक है भाई, तुम्हें 3 मिनट भी दिए। थोड़ा पढ़ के कोई धारणा ना बनाए, नहीं तो ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, पूरा पढ़ रहे हैं। इन्होंने लिखा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस, यूनिफॉर्म, बुक्स, ये सब लूट नहीं है क्या? भाई बिल्कुल लूट है। सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए फॉर्म भरवा के परीक्षा कैंसिल कर देती है सरकार, क्या वो लूट नहीं है? हाँ वो भी लूट है। इसके बाद इन्होंने लिखा बैंक मनमाने ढंग से चार्ज बढ़ा रहे हैं, वो लूट नहीं है। तो मैं यहाँ पे इनको करेक्ट करना चाहता हूँ कि बैंक मनमाने ढंग से कोई चार्ज नहीं बढ़ा रहा है। अगर आप कोई अतिरिक्त सेवा लेते हैं, यानी कि आप कोई एडिशनल सर्विस लेंगे बैंक से, तो उसका चार्ज आपको देना पड़ेगा। ऊपर जो इन्होंने प्राइवेट स्कूल वाला लिखा और सरकारी नौकरी वाला लिखा, उस पर भी मैं बता देता हूँ। प्राइवेट स्कूल वाली जो ये फीस की बात कर रहे हैं, भाई साहब किसने आपको बाउंड किया कि आप उस स्कूल में ही जाके पढ़ाओ? किसी ने नहीं किया ना। हर बंदा अपनी जेब के अनुसार अपने बच्चों को बेस्ट जगह ही पढ़ाता है। आप भी अगर पेरेंट्स होंगे या आप अगर अभी शादी आपकी नहीं हुई होगी राघवेंद्र भाई, तो हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए, या अभी भी होगी, तो आप भी अपनी जेब के अनुसार अपने बच्चों को बढ़िया स्कूल में ही पढ़ाते होंगे। ठीक है। अब इसके बाद आगे इन्होंने लिखा हुआ है 300 रुपये नींबू बिक रहा है, वो लूट नहीं है। तो भाई साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नींबू 300 रुपये का नहीं है। जिस दिन आपने पोस्ट करी थी उस दिन भी नींबू 300 रुपये का नहीं था। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे इन्होंने लिखा एडिबल ऑयल के दाम अचानक दुगने हुए, वो लूट नहीं है। ठीक है। उसके बाद आगे इन्होंने लिखा पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगभग 2 गुने हो गए, क्या वो लूट नहीं है? तो ठीक है भाई साहब, फिर आप ऐसा करो, आप सरकार चलाओ। ठीक है। आप इस चीज को मतलब हिम्मत करो कि आप AWPL कंपनी से उठ के या AWPL कंपनी से अलग होके सरकार चलाने की हिम्मत रखो। दूसरी चीज ये कह रहे हैं पान मसाला 4 ग्राम 10 रुपए में लूट नहीं है। ठीक है। पानी की बोतल 20 रुपए में लूट नहीं है। ठीक है। 70 पैसे का कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए में लूट नहीं है। ठीक है। दवाओं पे 30 गुना तक मार्जिन लूट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल में लाखों का बिल लूट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लूट है। लेकिन आप और हम जैसे लोग जब हॉस्पिटल में किसी बंदे को एडमिट कराते हैं तो उसकी जान बचाने के लिए ही कराते हैं, शौक में नहीं कराते। और जितना वो बिल मांगते हैं बिल्कुल देना पड़ता है। ठीक है। वकीलों की हजारों लाखों में फीस लूट नहीं है। बिल्कुल लूट है भाई। मल्टीप्लेक्स में 20 रुपए का पॉपकॉर्न 300 रुपए में लूट नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं, घर से लेके जाया करो। दूसरी चीज इन्होंने लिखी 400 रुपए की कॉफी लूट नहीं है। भाई बिल्कुल आप जिस जगह हो 400 रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो कोई नहीं और जगह पी लो। इन्होंने बोला 800 का शेविंग और 1500 का हेयर कट लूट नहीं है। भाई ये केवल आप उस चीज़ की बात बता रहे हो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड समझते हैं, और वहाँ पे वो लोग जो जाते हैं उनको पैसा देना पड़ता है। हर किसी जगह की ये बात नहीं हो रही। इसके बाद इन्होंने लिखा 1.5 लाख का मोबाइल, 3 लाख की घड़ी, 12,000 के जूते लूट नहीं है। भाई साहब ये ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा इन कंपनियों के हजारों कर्मचारी अपनी जीविका चलाते हैं। बिल्कुल चलाते होंगे। उसके बाद इन्होंने लिखा क्योंकि ये कंपनियां फिल्म स्टार, क्रिकेटर्स और सेलिब्रिटीज से अपना प्रचार ना करवाकर उनको और ज़्यादा अमीर बनाने के बजाय सेलिब्रिटीज, टीवी चैनल्स, अखबार, मैगजीन,
होल्डिंग से जो पैसा बचता है उसको आम लोगों से प्रचार करवाकर उनको देकर उसमें से किसी को हजारपति, किसी को लखपति और कुछ 2 से 4% को करोड़पति भी बनाते हैं। बिल्कुल भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो करोड़पति हैं वो 2 से 4% नहीं 0.1% है। मेरी इस बात को आप नोट करके रख लीजिए MLM में। आगे इन्होंने लिखा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र इंडस्ट्री है जो लोगों को नाउम्मीद नहीं करती बल्कि आम लोगों को सपने देखने की ताकत देती है और जो मेहनत करते हैं उनके सपने पूरे भी करती है। तो यहाँ पे ये भाई साहब बिल्कुल गलत है कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र इंडस्ट्री है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी और बहुत सी इंडस्ट्री हैं। अगर आप अपना दिमाग खोलोगे डायरेक्ट सेलिंग से बाहर रह के, तो डायरेक्ट सेलिंग से बाहर रह के भी जो लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड ज़्यादा तगड़ा नहीं है ना, जिनको कि विरासत में कुछ नहीं मिला, वो भी काफ़ी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने है MBA चाय वाला, और भी ऐसे काफ़ी उदाहरण आपको मिल जाएंगे अगर आप सर्च करोगे। तो ये भाई साहब की बात बिल्कुल गलत है कि डायरेक्ट सेलिंग एकमात्र इंडस्ट्री है। मैं ये नहीं मानूंगा एकमात्र इंडस्ट्री है, मैं हाँ ये मानूंगा कई इंडस्ट्रियों में से एकमात्र इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे भी लूट खसोट बहुत ज़्यादा है। इन्होंने ये लिखा क्योंकि ये एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें जात, धर्म, उम्र, रंग, भाषा, अमीर, गरीब, अनपढ़, विद्वान किसी तरह से भेदभाव ना करके सबको समान अवसर देती है। तो मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूँ राघवेंद्र भाई कि ये एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी नहीं है, और भी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं। और मैं बार बार वही कह रहा हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री है, तो भाई साहब मैं MLM से बाहर हूँ, मुझे ऐसी काफ़ी इंडस्ट्री दिखी है। आप भी अगर थोड़ा बाहर आओगे ना, मतलब जो आपके जो बहुत बड़े लीडर कहते हैं कि कुएं के मेंढक ना बनो, तो मैं भी आपको वही कह रहा हूँ, MLM के कुएं के मेंढक ना बनो, MLM के कुएं के मेंढक बनने से बाहर आओ। आपको बहुत इंडस्ट्री ऐसी मिलेंगी क्योंकि ये एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। हाँ, इन्होंने आगे लिखा हाँ लेकिन बाकी इंडस्ट्री की तरह इसमें भी एक समस्या है नकली की। बिल्कुल सही लिखा। जैसे नकली नोट होता है, फर्जी डिग्री कॉलेज होते हैं, फर्जी नौकरी के इश्तिहार होते हैं, तरह तरह के घोटाले होते हैं, वैसे ही भारत में नकली और फर्जी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भरमार है। बिल्कुल सही बात है, भरमार है। और इन्होंने ये लिखा असली से कई गुना ज़्यादा नकली है। बिल्कुल सही लिखा, असली तो 10-15 ही है। बिल्कुल। अब मैं इनकी इस बात पे प्रकाश डालना चाहूँगा जो ये कह रहे हैं कि असली कंपनी तो 10-15 ही हैं। अब राघवेंद्र जी मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप मेरी इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग 10 से 15, भाई साहब 15 से 16 भी ना हो जाए, है ना, क्योंकि आप लोग शब्द ऐसे लिखते हो कि मुझे उनको पकड़ के बैठना पड़ता है। अब आप मुझे कम से ज़्यादा 15 कंपनी ऐसी लिख के दें जो कि असली हैं, और मैं उन 15 कंपनी जो हैं उन कंपनी के अलावा जो डायरेक्ट सेलर मार्केट में काम कर रहे हैं उनसे पूछूंगा कि भाई साहब क्या आपकी कंपनी नकली है, क्योंकि राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि केवल ये 15 कंपनियां ही अधिकतर असली हैं, इसके अलावा बाकी सब नकली हैं। तो राघवेंद्र जी 15 कंपनियों की लिस्ट भेज दीजिएगा, और बाकी कंपनियों से या बाकी कंपनियों के जो लोग हैं या जो बड़े बड़े लीडर हैं आपकी 15 कंपनियों के अलावा, उनसे एक बार लाइव डिबेट कीजिए और ये प्रूफ करके दिखाइए कि वो कंपनियां नकली हैं। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा इसलिए पूरी इंडस्ट्री को कोसने की बजाय एक बार सही कंपनी के ईमानदार मेंबर से मिलकर डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, आपको इससे प्यार हो जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइन लिखी, एक बार सही कंपनी के ईमानदार मेंबर से मिलकर, यानी कि आपने जो पीछे लिखा था कि 10 से 15 असली कंपनियां हैं, उनके अलावा बाकी सारी कंपनियां आपके हिसाब से गलत हैं। ओके राघवेंद्र जी, तो राघवेंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि केवल ये जो 15 कंपनियां हैं इनके ही मेंबर सही हैं और ईमानदार हैं, क्योंकि अगर 15 कंपनियों के अलावा कोई कंपनी अगर गलत होगी तो मेंबर भी उसके गलत ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। तो राघवेंद्र जी कह रहे हैं केवल 15 कंपनियों के जो मेंबर हैं वो ईमानदार हैं, तो उनसे मिलकर ही डायरेक्ट सेलिंग को समझिए, आपको इससे प्यार हो जाएगा। यानी कि अगर आप किसी 16वीं कंपनी के बंदे से मिले तो राघवेंद्र जी के अनुसार वो कंपनी गलत है और इल्लीगल है ना। कितना बड़ा ये बेवकूफ़ बना रहा है बंदा कि मतलब अगर ये अपनी इंडस्ट्री को सही करने पे लगा हुआ है तो ये केवल बस ये कह रहा है कि अधिकतर 15 कंपनियां सही हैं, बाकी कोई ज़्यादा सही नहीं है ना। तो इस बात पे जो इन 15 कंपनियों के अलावा जो कि राघवेंद्र जी लिस्ट शेयर करेंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। तो राघवेंद्र जी के 15 कंपनियों की लिस्ट शेयर करने के बाद मैं सभी कंपनियों के डायरेक्ट सेलर से अनुरोध करूंगा, जो बाकी कंपनियों के डायरेक्ट सेलर हैं, इन 15 कंपनियों के डायरेक्ट सेलर मत बताइएगा, जो बाकी 15 कंपनियों के अलावा जो बाकी कंपनियों के डायरेक्ट सेलर हैं वो प्लीज़ राघवेंद्र जी की इस बात पे जरूर गौर फरमाइएगा कि क्या आपकी कंपनी दोस्तों इल्लीगल है क्या, क्योंकि राघवेंद्र जी के अनुसार 15 कंपनियों के अलावा बाकी कंपनियां नकली हैं। अब इन्होंने लिखा एक बात याद रखिए, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा लगाना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। कोई जरूरी बताए तो वो फर्जी भी हो सकता है। राघवेंद्र जी एक बात बताओ,
आपकी डायरेक्ट सेलिंग में पैसे लगाना ऑप्शनल है। तो भाई साहब ऐसा करते हैं, जब आप आईडी लगाते हो तो आप आईडी लगाने के बाद लोगों के पैसे क्यों लगवाते हो? अब आप लोग यहाँ पे ये कहोगे कि नहीं वो तो हम उनकी ज़रूरत के सामान खरीदवाते हैं। भाई साहब कुछ भी कर रहे हो, पैसा तो लगवा रहे हो ना। आप अपनी बात को ध्यान से पढ़ना। आपने लिखा डायरेक्ट सेलिंग में पैसे लगाना ऑप्शनल है। जी नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में पैसे लगाना जरूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि अगर कैश फ्लो नहीं होगा, अगर पैसा इधर से उधर नहीं होगा, तो लोगों की जेब में या जो आपके बड़े बड़े लीडर हैं उनकी जेब में पैसा कहाँ से जाएगा, या जो बाकी लोग भी हैं उनकी जेब में पैसा कहाँ से जाएगा। तो पैसा लगाना राघवेंद्र जी ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, जरूरी है ना। इन्होंने लिखा जरूरी नहीं है, जरूरी है भाई साहब। अगर आप एक महीने, मान लो आपने अपनी आईडी एक्टिव करा ली 1 महीने और आपका चेक आ गया है ना, इन्होंने बोला कि भाई साहब एक बार अपनी आईडी एक्टिव करा लो, फिर आपको ज़रूरत नहीं है पैसे लगाने की। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप दूसरे महीने कोई अपनी परचेजिंग नहीं करोगे ना, थोड़ी बहुत भी, तो आपका जो पैसा है जो आपका बना है आपकी टीम के काम करने की वजह से, वो होल्ड हो जाएगा, आएगा ही नहीं। तो आपको पैसे लगाना जरूरी है, चाहे आप महीने के 20 रुपये ही लगा रहे हो। ठीक है राघवेंद्र जी, तो मैंने यहाँ भी आपको करेक्ट कर दिया। अगर यहाँ पे भी आपके दिमाग में कोई और बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका स्वागत है। इसके बाद इन्होंने लिखा अगर कोई बहुत जल्दी लखपति करोड़पति बनने का दावा करे तो फ्रॉड है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लखपति बनने में 2 से 5 साल का वक्त लगता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो बंदे MLM से बाहर आते हैं, मोटिवेशन से बाहर आते हैं, उनको भी 2 से 5 साल का समय जरूर लगता है, क्योंकि ये लोग बांध के ही ऐसे रखते हैं कि आप ये सोचते हैं कि यार 5 साल तो देने बनते हैं। आगे इन्होंने लिखा अगर कोई कहे आप बस पैसे लगा दो, हर महीने पैसा आएगा, नॉन वर्किंग इनकम है, ये सब, तो वो फ्रॉड है। बिल्कुल इन्होंने सही कहा। शुरुआत के 5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत करनी पड़ती है भाई। कोई भी बिजनेस हो 5 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 6 से 10 साल कम मेहनत, ओके भाई समझ गए, बिल्कुल सही बात है। 11 से 15 साल बिल्कुल कम मेहनत, ये भी खैर सही बात हो सकती है। उसके बाद बैठे बैठे भी पैसा आता है। तो मैं राघवेंद्र जी आपको करेक्ट कर दूं कि आपकी इंडस्ट्री के जो बहुत बड़े लीडर हैं, शर्मा जी, बहुत बड़े, जिनको आप सब जानते हैं, MLM का भगवान मानते हैं, गुरु मानते हैं, है ना। आज के टाइम में वो इंडिया की नंबर 1 कही जाने वाली कंपनी में है और खुद की टीम को फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम बनाते हैं। आप कह रहे हो कि 11 से 15 साल बिल्कुल कम मेहनत, उसके बाद बैठे बैठे भी पैसा आता है। तो शर्मा जी को सिस्टम में आए हुए MLM के 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। आज तक शर्मा जी को तो बिना मेहनत के पैसा नहीं आ रहा। वो तो मतलब पूरे दिन भागे पड़े रहते हैं, पूरे दिन। आप देख लो उनको, बैठे बैठे पैसे का मतलब वो होता है कि अगर बंदा 2 महीने, 1 साल, 2 साल अंडरग्राउंड हो जाए ना, मैं तो जब मानूं जब आप 2 साल अंडरग्राउंड हो जाओ और आपकी टीम बिल्कुल वैसी ही रहे और काम करती रहे और आपके अकाउंट में पैसा आता रहे उतना ही जितना आ रहा है। कम भी अगर हो तो 1%, 2%, 5% समझ में आता है। ये नहीं कि अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपका पैसा जो आ रहा था 50% कम हो गया, 60% कम हो गया। ये लोग तो MLM वाले अपने चेक को बचाने के लिए 20 साल बाद भी भागे पड़े हैं। और ये राघवेंद्र जी कह रहे हैं 15 साल बाद बिल्कुल कम मेहनत के बाद बैठे बैठे भी पैसा आता है। बहुत बढ़िया बेवकूफ़ बना रहे हो। इन्होंने बोला लालच में ना फंसे, बिल्कुल सही बात बोली है। मैं भी यही बोलूँगा, लालच में ना फंसे। आगे इन्होंने लिखा मुझे संपर्क करें, डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे से समझे। बिल्कुल सही बोला, अच्छे से समझे, अपने सारे डाउट्स और सवालों के जवाब सबूत के साथ लें, फिर फैसला करें। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, राघवेंद्र जी से आप मिलो या किसी से भी मिलो, उनकी जो इनकम है, उनके दिखाए हुए चेक पे बिलीव मत करना, क्योंकि हो सकता है वो उन्होंने एडिट करके बनाया हुआ हो। राघवेंद्र जी नहीं, बहुत से लोग जो हैं उन्होंने सबने एडिट करके बनाया हो। आप उनसे उनका बैंक का अकाउंट नंबर लीजिए, है ना। और अगर वो कहें कि मैं आपको अकाउंट नंबर क्यों शेयर करूं, तो उनको बोलिए कि सर आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर लेके मेरे साथ बैंक में चलिए, मैं आपके सामने आपके बैंक की स्टेटमेंट निकलवाऊंगा और कब से आप मुझे पैसे बता रहे हैं तब से निकलवाऊंगा। और या अपना मुझे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर, यानी कि जिस कंपनी में आप जुड़े हुए हैं वो आईडी नंबर भी मुझे दीजिए। मैं चेक करूंगा कि आप कब से जुड़े हुए हैं और उसी टाइम से आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट निकलवाऊंगा और दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, क्योंकि मैं आपके द्वारा दी हुई स्टेटमेंट पे भी यकीन नहीं करूंगा। मैं उस स्टेटमेंट पे यकीन करूंगा जो मैंने अपने सामने निकलवाई है। तो दोस्तों, राघवेंद्र जी ने बिल्कुल सही बोला। अपने सवालों के जवाब और डाउट्स के जवाब सबूत के साथ लें, फिर फैसला करें। मैं भी यही कह रहा हूं कि जो जवाब हैं वो सबूत के साथ लें, तभी फैसला करें।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो और कई लोग हैं जो खुद को बचाना चाह रहे हैं या भी सिस्टम में फंसे हुए हैं और बच नहीं पा रहे हैं, तो उनको भी इस वीडियो को देखकर बाद में बचने में सहायता मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ।